दोस्तों आज देखते हैं यूपी बोर्ड 2026 में सबसे इम्पोर्टेंट आने वाले क्वेश्चन, यानी आपको ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में आते हैं। जिसमें है आज चैप्टर जो एक्सरसाइज उठाते हैं, एक्सरसाइज जो कि कॉम्बो है, यानी दोनों हाई स्कूल और इंटर, यानी 10th और 12 दोनों में आप पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। और चैप्टर का नाम इंटर में करना पड़ता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं इसको। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात करना। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी कम समय में यानी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने की प्रयास करें। जैसे √3 है, अब tan इनवर्स में tan की टेबल में हमको मालूम है कि √3 मान कितने का होता है। tan इनवर्स √3 है, √3 मान होता है आपका tan 60 अंश का, कितने का 60 का, tan 60 लिख दिया, माइनस यहाँ क्या है सेक इनवर्स। देखो एक चीज देखना कि अगर 2 होता है यहाँ पर तो हम कहाँ रहते हैं, तो हम 180 यानी पाई की वैल्यू के नीचे रहते हैं, यानी पाई/2 पर। लेकिन जब यहाँ माइनस देखते हैं तो हमारा जैसे चतुर्थांश ये है एंगल, ये यहाँ तक 90 एंगल है, और जब ये इससे इधर आता है तो 90 प्लस थीटा यानी 180 तक चलता है ये। हम यहाँ पर जब ये वैल्यू माइनस में आ जाए तो एक फार्मूला पढ़ा होगा आप सबने कि सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कन्वर्ट होता है माइनस कॉसेक थीटा। सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा। तो सेक अब 90 प्लस थीटा की जगह कितना लिख देते हैं 30। अब सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक 30। ये तो होगा फार्मूला इसके हिसाब से। अब जब कॉसेक 30 हो गया तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है माइनस कॉसेक 30 का मान 2, तो ये क्या बना मान -2। अब ये क्या हुआ मान, इस हिसाब से ये मान बना आपका सेक 120। ये कितने का मान बना, यानी हम इसको कह सकते हैं सेक 120 का मान कितना हो गया -2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेक 120 अंश। अब सेक 120 अंश को ये इनवर्स है और इससे कैंसिल, ये 10 से ये इनवर्स कैंसिल। अब 60 अंश है, 60 अंश को क्या लिखते हैं सभी को मालूम, 60 अंश को लिखते हैं पाई/3, और जो 120 है इसको लिखते हैं -2 पाई/3। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्या हो गया -पाई/3 और दूसरा हो गया -2 पाई/3। अब तो दोनों को अगर घटा देंगे यानी दोनों का मान निकाल देंगे तो पहले तो आप ये जान लें कि दोनों में घटा हुआ मान जो होता है कि ये दोनों आए कैसे। जैसे 60 अंश है, अब 60 अंश को क्या कर देते हैं 60 अंश आपका होता है, तो इसका नियम होता है कि पाई का गुणा और 180 रेडियन में चेंज करना, 180 का भाग। तो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 छत्रिक 18। इसी हिसाब से अगर 120 का निकालें तो 120 गुणा पाई/180। अब 0 से 0 कट गया, 6 से काटते 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। दूसरा मान आ गया 2 पाई/3। अभी दोनों मान आ गए ना, जब ये दोनों मान आ गए आपके तो इसको करेंगे क्या, इससे इसको घटा देते हैं, दोनों के हर बराबर है, जब 2 पाई से 1 पाई चला गया तो पाई/3। एज रिजल्ट जो इसका आंसर आया वो कितना आ गया -पाई/3। ये आपका इसका सोल्यूशन आ गया जो दोनों भी क्लासों में अधिकांश पूछा जाता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है यदि tan थीटा इक्वल 1 तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मान। यानी ये क्लास 10th में बहुत बार पूछा गया, क्लास 10th में ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये पूछा जाता है 12th में, लेकिन होते दोनों यानी ये ऐसे कॉम्बो टाइप के हैं जो दोनों क्लासों में पूछे जा सकते हैं। जैसे लिखा tan थीटा, tan क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर दोनों में मैच करता है। लिखा इफ यानी थीटा, अब हमने देखा क्या tan थीटा का मान कितना 1, अब 1 मान है, 1 कितने का मान होता है 1 होता है tan 45 अंश का। आपको हमने एक सेशन में बताया था, एक क्लास ली थी उसमें, पिछली क्लास में बताया था ट्रिक द्वारा ट्रिग्नोमेट्री के मान कैसे किए जाते हैं सॉल्व। फिलहाल तो यहाँ पे tan 45 का मान कितना हो गया 1, tan से tan कट कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया 45 अंश।
अब थीटा का मान 45 अंश आया, तो हम रखते क्या है, हमने रखा फिर अब वो मान पूछा गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान, तो इसी का पूछा गया ना, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकाले, 2 ऐसे लिख दिया, साइन थीटा की जगह कितना लिख दिया, साइन थीटा की जगह लिखते हैं हम 45 अंश, और कॉस में थीटा की जगह 45 अंश। अब 2 साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2, 1/√2 तो √2 का रूट में घुस आएगा 2, √2 का 2 कर देंगे तो भाई वर्गमूल में 2 ही तो आएगा, 2 से 2 को काट दिया, 2 से 2 कट गए तो आया कितना मान 1, यानी इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी सिंपल है, और टाइम को देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिया गया साइन इनवर्स 1/2 इक्वल tan इनवर्स तो x का मान। अब देखो वेरी सिंपल, ये इंटरमीडिएट में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि यदि साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स 1/2, सिंपल सी बात है कि 1/2 हमने तो इसको लिख लेंगे, और इधर क्या दिया गया tan इनवर्स x, जहाँ पर 1/2 किसका मान है, 1/2 साइन में किसका मान होता है टेबल के अंतर्गत, ये मान होता है साइन 30 अंश का। अब ये साइन 30 अंश का मान है, इससे ये कैंसिल हो गया, आया कितना मान आपके पास, आया tan इनवर्स x। अब 30 अंश का पिछली अभी जब पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको हमने कि 30 अंश का मान कैसे निकालना आपको, पाई का गुणा और 180 क्या कर देंगे बेटा, या 180 का भाग करना, 0 से 0 कट गया, तो 3 कम 3 6 18, आ गया कितना मान π/6। चाहे तो ये रख सकते हैं, अन्यथा ऐसा कर लेना, ये बेटा 10 पे पावर -1 है, तो ये जो माइनस का है तो बेटा जब माइनस वाला इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस वाला जब इधर आया तो बना प्लस, तो जब इधर प्लस का बना तो क्या हो गया tan 30 बराबर x, इधर आके प्लस का हो। अब tan 30 का मान कितना होता है सबको मालूम है, tan 30 का मान 1/√3, तो इस तरीके से x का क्या मान आ गया आपका, x का मान आ गया 1/√3। वेरी ये भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, कई बार पूछा गया इंटरमीडिएट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों, लिखा यदि cos इनवर्स a - b बराबर √3 और sin इनवर्स a + b बराबर √3, तो 0 डिग्री इज लेस देन, यानी a + b, ऐसे समझिए a + b का मान 90 के बराबर हो सकता है या 90 से छोटा हो सकता है, परंतु यहाँ पे क्या कहता है कि a + b इज ग्रेटर देन, a + b बड़ा है किससे, 0 अंश से, यानी 90 से छोटा हो सकता है, 90 से बराबर हो सकता है, और लेकिन 0 से बड़ा है, और यहाँ पर a का मान बड़ा होना चाहिए और b का मान छोटा होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन b, b से a का मान बड़ा है, a का मान बड़ा है, तो a और b का मान पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th + 12, यानी दोनों इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब कैसा क्वेश्चन हुआ, आप दोनों जो आपके लिए बड़ा है निचोड़ के, यानी एक तरीके से दोनों मैथ की ट्रिग्नोमेट्री के दोनों कॉम्बो बनाया है, दोनों का देखिए दोनों क्लासों में जो कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो है इसमें। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखो क्या दिया गया कि cos a - b, अब ये जो दिया गया है √3, क्या दिया गया √3, अब ये √3 क्या है, cos की टेबल में √3 कितने का मान होता है, cos की टेबल में √3 मान होता है आपका बताओ बच्चों कितने का होता है, तो cos √3 जो मान होता है वो होता है cos 30 अंश का, कितने का cos 30 का, तो जब cos 30 का होगा cos से cos कैंसिल, a - b बराबर कितना हो गया 30, इक्वेशन हमने बना ली इसको 1। नेक्स्ट पर दूसरी कंडीशन क्या है, a + b = क्या दिया गया है, बराबर लिखा है √3/2, ये किसका मान होता है, ये होता है बेटा आपका साइन 60 अंश का, तो इस हिसाब से साइन से साइन कैंसिल, आया क्या मान a + b बराबर 60 अंश। अब ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन हो गई। जब दोनों इक्वेशन आपकी हो गई, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, चाहे आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी विलोपन विधि उससे कर लो या प्रतिस्थापन विधि से, किसी से भी कर लो। चलो लेते हैं, जैसे आप बताते हैं बच्चों, देखो इनको एक विलोपन विधि से ले लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, a - b बराबर 30, और दूसरी इक्वेशन क्या है a + b बराबर 60।
जब दोनों इक्वेशन हो गई आपकी, पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये, तो वेरी सिंपल करते क्या बेटा, सबट्रैक्शन, यानी इसको क्या लिख देते, दोनों इक्वेशनों को घटाने पर। अब घटाने पर होगा क्या, ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस वाले देखो ए और ए ये सेम है। देखो इस क्वेश्चन से एक टाइप का और क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, क्लास 10th में पूछा जाता है विलोपन विधि। विलोपन विधि आपके द्विघात समीकरण, जो आपके रैखिक समीकरण है उसके अंतर्गत आते हैं, दो समीकरण दिए जाते हैं, उनमें सपोज देखो एक हम ये सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम आपको एक ऐसा सॉल्व करना है। पहले तो इसी अटेम्प्ट का एक सवाल आपको देते हैं जो आपको सॉल्व करना होगा। जैसे दिया गया है p माइनस क्यू बराबर 40 और दूसरा है p प्लस क्यू बराबर 80, ये आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। अब इसी टाइप पर आपको ये सॉल्व करके दिखाते हैं ये सॉल्व कैसे होता है, सेम टू सेम कंडीशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है आपको। दूसरा चैप्टर विलोपन विधि जो द्विघात समीकरण या रैखिक समीकरण के अंतर्गत आ जाता है, उसमें देखते हैं कि यहाँ पे ए और ए की कंडीशन जो वैल्यू है, ए ये भी प्लस का ये भी प्लस का है ना, तो और माइनस घटाने पर ये तो कैंसिल हो गए। अब ये माइनस का है लेकिन ये तो आपका मार्क्स लिखा नहीं जाता है, अगर थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं तो मान किसका निकालना में, बी के पास का निशान माइनस का, तो ये माइनस का ये भी माइनस का, जब दोनों कंडीशनें माइनस की हैं तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, जुड़ जाती हैं, तो जुड़ के क्या हो गई -2b। इधर बेटा ये 30 अंश और ये 60 अंश, 30 से 60 घटाना पड़ेगा भाई, 60 से 30 तो सबने घटाया, प्लस का आएगा, लेकिन 30 से 60 जब घटाएंगे तो छोटी संख्या से बड़ी घटी, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो माइनस का आता वही, लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। अब b का मान आया कितना, b का मान आया 2 का भाग दे देते 30 में, तो जब 2 का भाग 30 में देंगे तो कितना आ गया 15, 15 दूनी 30, तो b एक वैल्यू आपका एक एंगल क्या आ गया 15 अंश का, अब सेम ऐसे आपको लगाना है, यानी ए का जो ए की कंडीशन क्या आ गई, अब उसने कहा था ए का मान बड़ा होना चाहिए बी का छोटा, बी का मान कितना आया 15 अंश, अब निकालना किसका मान है, ए का मान निकालना है। जब ए का मान निकालेंगे तो ए का मान कैसे निकलते हैं, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ए का मान निकालने के लिए हमें पहली इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, पहली इक्वेशन थी ए माइनस बी इक्वल 30, यानी ए माइनस बी बराबर 30 अंश, तो इसी इक्वेशन में मान रख देते हैं, क्या रखते हैं बेटा कि a माइनस बी इक्वल 30 अंश। अब जब a माइनस बी 30 अंश का है तो इसकी जगह मान रख दें, तो a माइनस बी और b का मान हमने क्या निकाला 15 अंश, ये तो निकाला, ये माइनस का है, जब उछड़ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, जब उछड़ गया तो किसका हो गया प्लस का, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 45, 30 और 15 जोड़ के कितना हो गया 45 अंश, ये आपका दूसरा एंगल आ गया। यानी अब देखो आपकी कंडीशन भी लागू हो गई कि ए कोण ए है ये कैसा हो गया बड़ा हो गया कोण बी की अपेक्षा, यानी ए का जो मान है वो बड़ा है किससे बी से, क्यों, क्योंकि ए का मान आया 15 अंश और बी का मान आया 15 अंश और ए का मान आया है 45 अंश, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ गया आपका। तो इस टाइप के ऐसे कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको बड़ी ही कई बार पूछा जाता है। अच्छा आपको इस टाइप से अन्य क्वेश्चन सॉल्व करने हो, जैसे अन्य देना हो, या 2-3 क्वेश्चन आपको हम लिखते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उन्हें सॉल्व करें। अगर आपको सॉल्व नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे दिया गया cos 0 अंश, ये प्लस साइन 30 अंश, और इसके बाद में है साइन 45 अंश, ये वो क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार पूछे जाते हैं। और इनटू दूसरा है साइन 90 अंश प्लस कॉस 60 अंश माइनस कॉस 45 अंश, ये जो कंडीशन है इसे सॉल्व करके प्रूव करके लाना है 7/4। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खासकर 10th के लिए। और इसी टाइप का आपका एक और क्वेश्चन है जो थोड़ी क्लास चेंज करते हैं, तो स्टैंडर्ड क्लास भाई देखो हाई स्कूल बेसिक क्लास है, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास, तो इसके लिए ब्लैक
एक दूसरा रेड पेन का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन देते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन होगा जैसे साइन इनवर्स, ये कई बार पूछा गया। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स 1/x रूट के अंदर 1 - x²। अब इसको सॉल्व करके आपको मान किसका निकाल के लाना है, इसमें x की वैल्यू यानी प्रूफ दैट करके लानी है कि साइन x बराबर टेन इनवर्स x है। तो ये किस हिसाब से प्रूव करना होगा, ये भी प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है। इसका आंसर आपको ये लेके आना है और इन दोनों के, और आपको थोड़ी थिंग्स दे दें कि जहाँ पर आपका यहाँ पे x लिखा है वहाँ पर x की जगह का आपको क्या लिखना होगा, साइन थीटा। x की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा। x की जगह जब साइन थीटा रख देंगे तो आप इस क्वेश्चन को वेरी आसानी, बड़ी सरलता से, बड़ी जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। और रही बात इस वाले क्वेश्चन की, इसमें आप टेबल के मान अटेंड करके रखना तो आपका मान आ जाएगा 7/4। तो इस तरीके से आपके दिए हुए जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बच्चों फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।